तो गाइस फाइनली आ चुके हैं संगम द्वार और यहीं पे स्नान करना है घाट किनारे। गाइस यहाँ पे महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था है, यहाँ पे चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं, तो आप त्रिवेणी घाट पे स्नान करके सीधे चेंजिंग रूम में आ सकते हैं ड्रेस चेंज करने के लिए। और सामने आप मंदिर देख रहे हैं ना, नाग वासुकी मंदिर, उसके बाहर मतलब भंडारे का भी आयोजन है, हलवा मिल रहा है यहाँ पे। देखिए फल अभी छूटे नहीं है, ओरिजिनल जल भी मिल रहा है और ये जो दिव्य महाकुंभ वाला जल है ये फ्री में है, आप भर सकते हैं वाटर एटीएम के थ्रू। बाबा हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्चना और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई फ़िलहाल मैं पहुँच चुकी हूँ प्रयागराज, जहाँ पे महाकुंभ का आयोजन किया गया है। तो अगर आप भी इस बार महाकुंभ का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से महाकुंभ में आ सकते हैं, यहाँ पे रहने के क्या क्या ऑप्शन है, और साथ ही साथ अगर आपको एक दिन में पूरे महाकुंभ को घूमना है वो आप कैसे घूम सकते हैं, मतलब शॉर्टेस्ट वे क्या हो सकता है महाकुंभ घूमने का। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो गाइस फिलहाल मैं पहुंच चुकी हूँ सहारनपुर जंक्शन और सहारनपुर से मैं अभी ट्रेन लूँगी। तो मेरी जो ट्रेन है वो शाम के 5:30 में है और ऑलमोस्ट अभी 4 बज रहे हैं और मैं पहुंच चुकी हूँ सहारनपुर। तो थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ क्योंकि वैसे भीड़ काफ़ी है। वैसे अगर आप कुंभ जाना चाहते हैं तो आप बाई फ्लाइट जा सकते हैं, बाई बस जा सकते हैं या फिर बाई ट्रेन भी जा सकते हैं। लेकिन अभी का जो टाइम चल रहा है, अभी का जो सीज़न है, उसके अकॉर्डिंग फ़्लाइट की रेट बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुकी है। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप देश के किसी भी शहर से आ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप ट्रेन से आएँ। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि चाहे कोई सी भी ट्रेन हो, भीड़ की वजह से ट्रेन जो है वो 1 से 2 घंटे तो डिले चल ही रही है। जैसे अगर मैं अपने ट्रेन की बात करूं तो ये जो ट्रेन थी जिससे मैं जा रही थी, ये शाम के 5:30 पे खुली थी सहारनपुर से, एंड इसका जो प्रयाग पहुंचने का टाइम था वो सुबह 9 बजे था। लेकिन ऑलमोस्ट 11:30 में हम लोग पहुँचे प्रयाग जंक्शन। और हाँ, एक चीज़ और कि जैसे पहले क्या होता था कि ये जो ट्रेन थी वो प्रयागराज संगम तक जाती थी, लेकिन अभी भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण प्रयागराज संगम से एक स्टेशन पहले, जिसका नाम है प्रयाग जंक्शन, तो अब ट्रेन प्रयाग जंक्शन तक ही जाती है। प्रयाग जंक्शन अभी और भीड़ देख सकते हैं आप। गाइस जो ट्रेन है वो प्रयागराज संगम तक ना जाके सिर्फ प्रयाग तक जा रही है। तो ऐसे में अगर आप प्रयाग उतरते हैं तो वहाँ से संगम तक जाने के लिए छोटी छोटी गलियाँ हैं, मतलब शॉर्टकट है, आप शॉर्टकट से जा सकते हैं। अगर आप बाई रोड जाते हैं तो वो काफ़ी लंबा रास्ता है, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जो भी वहाँ के स्थानीय लोग हैं, मतलब लोकल, उनसे पूछ के आप जाएं। क्योंकि अभी मैं भी जिस गली में जा रही हूँ ये मतलब शॉर्टकट वाला एरिया है, जिससे अभी मैं घाट की तरफ जा रही हूँ। एंड ऑलमोस्ट यहाँ से 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर है। चलिए, यहाँ पे एक टिप मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे इतना ज़्यादा पैदल नहीं चला जा सकता है, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि जैसे ही आप प्रयाग जंक्शन पे उतरिएगा तो प्रयाग जंक्शन से आप बाहर आइए और जिस भी लोकेशन पे आप खड़े होंगे वहाँ पे वो लोकेशन जो है आप अपने फ़ोन में डालिए और ओला बाइक आप बुकिंग कर सकते हैं। अगर ओला बाइक वहाँ पे अवेलेबल है तो वो आ जाएगी और आपको वहाँ से पिकअप करेगी और संगम का जो मेन घाट है उससे मान के चलिए कि 1 से 1.5 किलोमीटर आपको पहले उतारेगी। तो अब मैं ये ट्रिक आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैं गई थी प्रयाग जंक्शन तो मुझे ये चीज़ पता नहीं थी, लेकिन उधर से रिटर्निंग में मुझे किसी ने बताया था कि मैं ओला बाइक को बुक करके स्टेशन तक जा सकती हूँ, तो मैंने वही करा था और आते टाइम मुझे इतना चलना नहीं पड़ा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं पहले ही बता दूँ ताकि आप स्टेशन जाते ही आप एक बार चेक कर सकें कि ओला बाइक अवेलेबल है, तो उससे
से बुकिंग कीजिए और संगम घाट तक जाइए, जिससे कि आपका मान के चलिए कि 4 किलोमीटर ऑलमोस्ट जो आप पैदल चलेंगे वो आपका बाइक से ही कवर हो जाएगा। अब क्योंकि मैं पैदल जा रही थी, क्योंकि मुझे ये आइडिया पता नहीं था बाइक वाला, तो इसलिए मैं इसी रास्ते से होके जा रही हूँ। और अगर आपको भी मतलब अगर आपको बाइक नहीं मिल पाती है या फिर आप पैदल जाना चाह रहे हैं तो इसी रास्ते से जाइएगा। और यहाँ रास्ते में ही आपको कई सारे ऐसे जो वॉशरूम बने हुए हैं ये भी देखने को मिलेंगे। ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। तो ये पूरा मेला यहाँ से शुरू हो रहा है और अभी काफ़ी दूर है हमारी मंजिल। यहाँ पे जैसे भगवत पूजा का आयोजन भी होता है, ये देखो जैसे सामने कथा का आयोजन होगा और यहाँ पे लोग आके बैठेंगे, तो कुछ ऐसा है। और जैसे ही आप इस मेला क्षेत्र में एंटर कीजिएगा ना, तो यहाँ पे यज्ञ का भी आयोजन किया गया है। तो आप चाहे तो यज्ञशाला में भी जाके थोड़ी देर पूजा कर सकते हैं और आपको मतलब बाहर से ही, रोड से ही हरे राम हरे कृष्ण का भजन सुनाई देगा। तो गाइस यहाँ पे जगह जगह भंडारे का भी आयोजन हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये खिचड़ी बांट रहे हैं और ये सामने मंडप है। मेले में एक चीज़ जो आपको बहुत ही कॉमन देखने को मिलेगी वो है शिविर का लगा होना। शिविर का लगा होना से मेरा मतलब ये है कि जैसे अलग अलग क्षेत्र से जो भी संत महात्मा आए हुए हैं उन्होंने अपना एक छोटा सा बसेरा बनाया हुआ है और अब उन संत के जो भी भक्तगण उनसे मिलने आ रहे हैं वो चाहे तो इस रैन बसेरा में रुक भी सकते हैं। हालांकि इसके लिए उनको कुछ अमाउंट जो है वो पे करना होता है। जल भी मिल रहा है और ये जो दिव्य महाकुंभ वाला जल है ये फ्री में है, आप भर सकते हैं वाटर एटीएम के थ्रू। और उसके बाद में यहाँ जलपान का भी कुछ नाश्ते के लिए भी व्यवस्था है, तो ये तो आपको पूरे रास्ते में मिलेगी। मेला क्षेत्र में कई सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और ये स्टॉल बहुत ही छोटी छोटी सी हैं और यहाँ से आप चाहे तो पूजन का सामग्री ले सकते हैं, हवन का सामग्री ले सकते हैं या फिर आप अपने घर वालों के लिए प्रसाद लेके जा सकते हैं। चूड़ी सिंदूर का भी बहुत सारा दुकान है इधर एंड साथ ही साथ जो धार्मिक पुस्तकें मिलती हैं उनकी भी कई सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, तो ये सारी चीज़ें आप चाहें तो इधर से खरीद सकते हैं। नाग वासुकी मंदिर जाने का जो रास्ता है, मतलब जो मेन गेट अभी आपने वीडियो में देखा, वो उसी गेट के जस्ट लेफ्ट साइड में ये एक छोटा सा घूमने वाली जगह कह सकते हैं इसे बनाया गया है, जहाँ पे रुद्राक्ष की माला से पूरे क्षेत्र को सजाया गया है। और जब आप इसके अंदर जाइएगा ना तो आप यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव जी की प्रतिमा भी बनाई गई है और नंदीश्वर नाथ की भी एक प्रतिमा है, यहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पे पुजारीगण बैठे हुए हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से रुद्राक्ष की माला खरीद सकते हैं या फिर एक मुखी रुद्राक्ष और पंचमुखी रुद्राक्ष, ये सारी चीज़ें भी यहाँ से खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको आना चाहिए ये है नाग वासुकी मंदिर, देख सकते हैं। ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं ना, नाग वासुकी मंदिर, उसके बाहर मतलब भंडारे का भी आयोजन है, हलवा मिल रहा है यहाँ पे और भी जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इधर से भी तीन निकाल लिए हैं, उधर रहे, इधर हो जाओ, पीछे हो जाओ बाबा। अबे फोटो निकाल लीजिए। महात्मा जी आज जूते का आदेश है, इनको क्या दे रहे हैं, फोटो निकाल, एक भी फोटो निकाल ले। ये तो आपने देखा होगा अक्सर, ये देखो संगम जाने के रास्ते में सबसे पहला जो आपको घाट मिलेगा उसका नाम है दशाश्वमेश्वर घाट। और यहाँ पे मैंने कई लोगों को स्नान करते हुए देखा, लेकिन मेरी मानिए तो आप यहाँ पे स्नान ना करें, क्योंकि आप इतनी दूरी की यात्रा तय करके जब महाकुंभ में स्नान करने आए हैं तो आप सीधे त्रिवेणी घाट जाइए और वहाँ पे स्नान कीजिए। हालांकि आपको पैदल तो चलना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, जब आप इतनी मेहनत करके आए हैं इतने दूरी से तो चल लीजिए थोड़ा पैदल।
और ये जो आप होटल देख रहे हैं ये मुझे रास्ते में मिला था, होटल गंगा निवास। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, वैसे मैं इस होटल का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो अगर आप कहीं बहुत दूर से आ रहे हैं और रुकने का विचार कर रहे हैं तो इस नंबर पर आप एक बार कॉल करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि अगर इनके यहाँ रूम खाली नहीं होता है तो ये अपने जान पहचान के जो होटल्स होते हैं वहाँ अगर इनकी जानकारी में कोई रूम खाली होती है तो ये आपको रूम भी दिलवा देते हैं। तो इसलिए अगर आप बहुत दूर से आ रहे हैं तो अपने प्री बुकिंग करा के आइए, क्योंकि यहाँ आने के बाद रूम का मिलना लगभग नामुमकिन होगा। और प्राइस तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई है, ऑलमोस्ट 5 से 10 हज़ार रुपये। गाइस आप देख सकते हैं यही वो भीड़ है जिसके बारे में कई अफवाहें अब तक आपने सुन चुकी होंगी कि वहाँ पे लोग कुचले जा रहे हैं, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि लोग चल नहीं पा रहे हैं। तो मेरी मानिए ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर आप अपना ध्यान रखते हुए, रास्ते का ध्यान रखते हुए चलेंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। और हाँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि भीड़ नहीं है, भीड़ है। अब आप खुद सोचिए कि हमारे घर पे जब किसी पार्टी का आयोजन होता है, किसी बर्थडे या फिर कोई भी फंक्शन होता है, तो उसमें कुछ ही लोग हमारे घर पे आते हैं और हमारा पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। और जिस जगह पे करोड़ों लोग एक साथ आएंगे वहाँ तो भीड़ होना लाजमी है ना। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं संगम द्वार और यहीं पे स्नान करना है घाट किनारे। तो गाइज़ यही है वो संगम घाट जहाँ पे हम सभी को स्नान करना है महाकुंभ में। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि भीड़ तो है, काफ़ी है, लेकिन यहाँ पे आप आपसी समझ से भी थोड़ी बहुत जो चीज़ें जो आप मुश्किलें फेस कर रहे हैं वो कम कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोगों के कंप्लेन आ रहे हैं कि उनका ये सामान चोरी हो गया, वो सामान चोरी हो गया। तो आप खुद सोचिए, जहाँ पे करोड़ों करोड़ लोग एक साथ जमा हो रहे हैं वहाँ पे अगर आप अपने सामान की सुरक्षा नहीं करेंगे तो चीज़ों को गुम होने का खतरा तो रहेगा ही। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कि आप ग्रुप में आए हैं, 5 लोगों के ग्रुप में आए हैं, तो अब ऐसा ना करें कि सभी 5 लोग एक ही बार जाएं और स्नान करके बाहर आएँ। आप एक काम कर सकते हैं कि जो आप 5 लोग हैं उसमें से 4 लोग एक बार स्नान करने जाइए और जो एक आपके साथ हैं उनको बोलिए सामान की सुरक्षा करने के लिए। और जब आप 4 लोग वापस आइएगा तब वो एक जाएंगे स्नान करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से आपसी मैनेजमेंट के थ्रू भी आप चीज़ों को आसान कर सकते हैं। और जब आप नहाने जाएं उसी टाइम आपको जो भी गंगा जल लेना है, जो भी आपके साथ डब्बा वगैरह आप लेके आए हैं वो लेके ही जाइए और आप वहाँ से गंगाजल भर के आ जाइए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अगर हम एक बार नहाने जा रहे हैं, दूसरी बार गंगाजल भरने जाएंगे तो हमें 2-2 बार पानी में उतरना पड़ेगा और हमारी वजह से भीड़ और ज़्यादा हो सकती है। तो गाइज यहाँ पे महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था है। यहाँ पे चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं, तो आप त्रिवेणी घाट पर स्नान करके सीधे चेंजिंग रूम में आ सकते हैं ड्रेस चेंज करने के लिए। और भीड़ तो है, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा वक्त आप नहाने में ना लगाएं। मतलब जाएं, स्नान करें और वापस आ जाएं। अब बहुत सारे लोग हैं जो डुबकी लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में तो भीड़ बढ़नी ही है। चलिए यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन मैं आपकी दूर करती हूँ, और वो ये कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी लोग महाकुंभ आ रहे हैं वो नाव की मदद से घाट के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं चीज़ें क्लियर कर देना चाहूँगी कि नाव की मदद वही लोग ले रहे हैं जो कि किसी और घाट पे आ रहे हैं और वहाँ से संगम तक आना है उनको। और उनसे मतलब ऐसा हो सकता है कि वो पैदल ना चलना चाह रहे हो या फिर वो पैदल आने में असमर्थ हो, तो वो नाव का सहारा ले रहे हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही संगम आ रहे हैं तो आपको नौका विहार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट संगम आइए, वहीं पे स्नान कीजिए। ये तो बात हो गई महाकुंभ में स्नान करने की, लेकिन स्नान करने के बाद प्रयागराज में और भी बहुत कुछ है इस बार महाकुंभ में जिसे आप देखने जा सकते हैं। और उसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करना। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे ही आप नहा के निकलिएगा ना, तो आप किसी से भी पूछेगा, मतलब जो भी वहाँ पे पुलिस अधिकारी हैं उनसे आप पूछ लीजिए कि जो लेटे हुए हनुमान जी हैं उनका मंदिर किधर है। वो आपको रास्ता बता देंगे, आप उस रास्ते से जाइए और लेटे हुए हनुमान जी का जो मूर्ति है उसका दर्शन कीजिए, अक्षयवट है उसका दर्शन कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये जो बड़ा सा एक दरवाजा दिखेगा, प्रयागराज महाकुंभ 2025 करके लिखा गया है, इसके जस्ट राइट साइड में डिजिटली फॉर्म में पूरा दिखाया गया है कि किस तरीके से प्रयागराज में इस बार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए आपको 50 रुपए की एंट्री टिकट लेनी होती है। और इसके बाद आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप देखने जा सकते हैं, जैसे कि नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इन्होंने भी एक छोटा सा म्यूजियम कह सकते हैं, एक म्यूजियम बना रखा है। और जब आप इस म्यूजियम के अंदर जाएंगे, यहाँ पे एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यहाँ जाइए। तो ये नमामि गंगे की तरफ से ये लगाया गया है।
तो गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही एंड आई होप कि महाकुंभ से रिलेटेड मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू आपको देने की कोशिश करी है वो आपको पसंद आई हुई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया वो आपको पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल बटन, ताकि इसी तरीके की और भी वीडियो जब मेरे चैनल पे आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।